हे दोस्त, जब कोई तुम्हें रोता हुआ छोड़ देता है तो यह वास्तविकता में दुखद होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई अपने रोने की वजह से तुम्हें छोड़ता है तो वह आपके जीवन में वही लोग हैं जिन्हें तुम पकड़ने का समय आ गया है। यह उन लोगों का समय है जो वास्तविकता में तुम्हारे बढ़ने और विकास के रास्ते में तुम्हारे लिए रुकावट हैं। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं था। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों का तुम्हारे जीवन में कोई असर नहीं होता वे तुम्हारे अनुभवों के लिए बचाव नहीं होते हैं। इस बात को याद रखो कि जब कोई छोड़कर जाता है तो यह तुम्हारे लिए एक मौका है जो तुम्हें स्वयं के लिए उठने की ताकत देता है। जीवन में हमेशा एक समय आता है जब हमें खुद को सामर्थ्य और विश्वास का मुख्य आधार बनाने की जरूरत होती है। जब कोई हमें रोता हुआ छोड़ देता है तो हमें अपने अंदर की क्षमताओं और पोषण की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। हमारे अंदर का असली योग्यता और ऊर्जा कोई दूसरा नहीं जान सकता है, केवल हम स्वयं ही। यदि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो सोचो कि भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ हमेशा है। वह तुम्हारे सबसे विश्वासयोग्य मित्र हैं जो तुम्हें अस्थायी सुख से परे सच्ची खुशी का मार्ग दिखा सकते हैं। तुम अपने अंदर उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक विकास को अनुभव कर सकते हो और अपनी सच्ची प्राकृतिक शक्ति को जान सकते हो। तुम्हारे साथ कोई जब रोता हुआ छोड़ देता है तो तुम्हें अपने जीवन की नई दिशा को देखने का मौका मिलता है। तुम्हें अपने दर्शन और लक्ष्यों को पुनः संरचित करने का समय मिलता है। जीवन के हर अनुभव से हम कुछ सीखते हैं और यही हमें मजबूत बनाता है। इसलिए तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास रखो और अग्रसर बनो। जब तुम उठोगे तो तुम्हें अपनी महत्वपूर्णता समझनी चाहिए। तुम एक अनमोल हिरण हो जो दौड़ता है, ऊंचाई पर कूदता है और खुद को बनाने के लिए समर्पित है। भगवान कृष्ण ने कहा है, तू एकमात्र है, तू अकेला ही काफी है। तुम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, अपनी क्षमताओं का उपयोग करो और अपने जीवन की गहराइयों में उठो। इसलिए मेरी यह सलाह है कि जब कोई तुम्हें रोता हुआ छोड़ देता है तो तुम उठो और उसे इतना प्रेम और क्षमा से देखो कि उसे आपके प्यार और सामर्थ्य की गहराई का अनुभव हो। इससे तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा और तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय साथी हो। तुम्हारी दुख भरी आंखों को देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। क्या हुआ है? क्यों तुम रो रहे हो? तुम्हारा यह रोना तो मेरे मन को व्याकुल कर रहा है। यह मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे योद्धा अर्जुन को इस प्रकार का अवसाद कैसे छू गया है। क्या तुम धैर्य खो बैठे हो? अर्जुन, तुम्हारे द्वारा यहाँ परिषद खड़ी है जहाँ तुम्हारे लिए योद्धा कर्तव्य निर्वाह करने की बात कही जा रही है। तुम मेरे सबसे आदर्श योद्धा हो और इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। अर्जुन, कभी कभी हम सभी अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। तुम युद्ध के बीच खड़े हो रहे हो और तुम्हें विचार करने का समय मिला है। यह सच है कि युद्ध में दुहक होगा, परंतु क्या हम अपने कर्तव्य से बच सकते हैं? क्या हम संघर्ष की आग में ही झुलसते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जीवन एक संघर्ष है, एक लड़ाई है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। हमें अपनी अंतरात्मा की ओर दृष्टि दौड़ानी होगी और वीरता और साहस के साथ युद्ध को आगे बढ़ाना होगा। अर्जुन, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि युद्ध धर्म का सर्वोच्च मार्ग नहीं है, वरन युद्ध एक साधन है।
युद्ध विनाशकारी हो सकता है, परंतु समाज की रक्षा करने के लिए जब युद्ध आवश्यक होता है तो उसे स्वीकारना चाहिए। धैर्य रखो अर्जुन, अपनी वीरता और सामर्थ्य का विश्वास रखो। अपने कर्तव्यों को निभाने में समर्थ हो जाओ। तुम एक योद्धा हो और तुम्हें युद्ध करना ही होगा। जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जब तक हम अपनी सामर्थ्य और वीरता पर विश्वास रखेंगे, हम सदैव असंख्य विजयों को प्राप्त करेंगे। अर्जुन याद रखो, तुम अद्वितीय और महान हो। तुम पूरे विश्व को प्रभावित करने का सामर्थ्य रखते हो। तुम्हारी वीरता, संकल्प और अनुशासन की प्रेरणा के लिए हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अर्जुन, अपनी क्षमता में विश्वास रखो, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उठो और अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। यह जगत की सृष्टि है और तुम उसका एक महत्वपूर्ण अंग हो। कृष्ण तुम्हारा साथी है और हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उठो, लड़ो और विजय प्राप्त करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद और हर्षित रहो।